बहुत डर लग रहा है, कसम से बता रहे हैं। मतलब अब ऐसा वाला है कि ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, वैसा वाला है। चलते जाओ। लद्दाख नाम में ही एडवेंचर है। सबकी ड्रीम ट्रिप होती है लद्दाख जाना, और हमारी ये ड्रीम ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है आज सुबह। बट हम लोग बाइक से नहीं जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। तो चलिए लद्दाख चलते हैं, यू मी एंड ट्रैवल के साथ। क्योंकि वो बोलते हैं ना, सफ़र का जो मज़ा होता है वो मंजिल में नहीं, सफ़र में होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और आज हम जा रहे हैं, हमारी एक्साइटिंग जर्नी और एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है टूवर्ड्स लेह लद्दाख। यस। तो आज हमारा पहला दिन है। हम लोगों ने प्लान किया कि ये जर्नी 2 से 3 दिनों में कंप्लीट करेंगे, प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए। अभी हम लोग हैं सोलैंग वैली के पास। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग जिस्पा में ही स्टे करेंगे 1 नाइट। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। रोड कैसा है, रोड की कंडीशन कैसी है, ये हम आपको बताएंगे। किस जगह पर स्टे करना सही रहेगा, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा कंप्लीट जर्नी में जो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, लाइक पेट्रोल पंप और जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो भी ज़रूरी आइटम्स हैं वहाँ पर लेकर के जाने के लिए, बेसिक खाने पीने के आइटम्स अपने साथ ही रख लें तो बेहतर होगा। आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। तो अब हम अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सोलैंग वैली से अटल टनल की ओर, अटल टनल से सिस्सू, सिस्सू से केलोंग, केलोंग से जिस्पा, और मिलते हैं आपसे ऑन द वे। हम लोगों ने 5-5 लीटर के 2 गैलन भी ले लिए हैं, लाइक जिसमें पेट्रोल सेफर साइड फिल करा करके हम यहाँ से लेके जाएंगे। यह है सोलैंग वैली और यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सोलैंग वैली में थोड़ा सा ब्रेक लिया और वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और अब हम निकल गए हैं अटल टनल के लिए। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अटल टनल। अटल टनल वगैरह हम लोग कई बार जा चुके हैं, लाइक 4 बार हम लोग अटल टनल जा चुके हैं। तो ऑलरेडी हमारे वीडियोस में अगर आप पिछले ब्लॉग्स में देखेंगे तो हर जगह अटल टनल और सोलैंग वैली आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में सोचा कि क्या ही दिखाएंगे, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो हमारे वीडियोस में। तो हमारा जो जर्नी है, हम लोग यहाँ से अटल टनल तक, सिस्सू तक थोड़ा सा स्किप करेंगे। वहाँ से आपको व्यूज़ दिखाएंगे कि कैसा क्या है। सिस्सू तक का रोड तो मक्खन है, एकदम 1 नंबर। तो चलिए लेके चलते हैं आपको लेह लद्दाख और दिखाते हैं आपको कम्प्लीटली रास्ते का एक्सपीरियंस। जैसा कि हमने वीडियो में बोला था कि हम लोग अटल टनल और सिस्सू का ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करेंगे, बट ये जो अटल टनल के एंड का सीन है ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब अटल टनल से बाहर निकलते हैं टूवर्ड्स लाहौल वैली, तो जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो ये जो माउंटेन्स थे ये कम्प्लीटली स्नो से कवर्ड थे। और अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माउंटेन्स में छोटी छोटी घास आ चुकी है और ये हरा भरा हो चुका है। तो इसका जो लुक है और व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो जैसे ही आप अटल टनल पार करते हैं, थोड़ा ही दूर जाने के बाद साडा डेवलपमेंट फ़ी बैरियर आता है, जहाँ पर 200 रुपये की पर्ची कटती है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है ऑन द वे इस रोड में, तो आप यहाँ जो साडा डेवलपमेंट में जो पुलिस वाले बैठे रहते हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। मनाली से लेह लद्दाख की जो दूरी है वो है अराउंड 427 किलोमीटर्स, जिसे अगर आप चाहें तो 1 दिन में ही कवर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको जर्नी का मज़ा लेना है, 1 दिन में कवर ना करके 2 से 3 दिन में कवर कीजिए। और ये हम अभी पार कर रहे हैं सिस्सू। जब हम पहली बार 2 महीने पहले सिस्सू आए थे मार्च एंड में, तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो था और पूरे माउंटेन्स स्नो से कवर्ड थे। और ये रहा नेचर का खूबसूरत सा दिल। जी हाँ, बात कर रहे हैं सिस्सू वाटरफॉल की, जो कि कंप्लीट हार्ट शेप में दिखता है। और अब देखिए यहाँ की लश ग्रीनरी, समा ही चेंज हो गया है। नेचर की बात ही अलग है, नेचर की बात नेचर ही जान सकती है। और सिस्सू में आपको काफ़ी सारे होम स्टेज, होटल्स एंड कॉटेजेस भी मिल जाएंगे। प्राइस डिपेंड करता है सीजन पर और आपके स्टे पर। और मनाली से अभी तक की सिस्सू की खूबसूरती देखते देखते हम पार कर चुके हैं अब सिस्सू, और अब हम जा रहे हैं केलोंग की तरफ और हमारे साथ साथ चल रही है चेनाब रिवर। और जब आप सिस्सू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ी बहुत लद्दाख वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है।
क्यों? क्योंकि लैंडस्केप जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा होता है, क्योंकि आपको बजरी के पहाड़ और बड़े बड़े चट्टान दिखने लगते हैं। और ये सब देखते देखते आप पहुंच जाते हैं कहाँ? टांडी। और ये अब हम पहुंच चुके हैं टांडी के पेट्रोल पंप में। यहाँ से हमने 10 लीटर पेट्रोल गैलन में एक्स्ट्रा ले लिया। बहुत ज़रूरी, आप जा रहे तो हाइड्रेट होते होते जाए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये 10 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल मनाली में ही क्यों नहीं ले लिया। तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर आप मनाली में पेट्रोल या डीजल एक्स्ट्रा गैलन में ले लेते हैं तो आपको अटल टनल पार करने नहीं दिया जाएगा। आपको फिर रोहतांग पास होते हुए आना पड़ेगा और रोहतांग पास के लिए एज़ यू नो परमिट लगती है। तो इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं लेह लद्दाख ट्रिप के लिए और आप प्लान कर रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा गैलन पेट्रोल रखना चाहते हैं या डीजल रखना चाहते हैं और आपको अटल टनल से जाना है, तो बेहतर ये होगा कि आप टांडी में ही पेट्रोल फिल कराएं। तो केलोंग में भी आपको अच्छे खासे होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे। या तो आप मेन रोड के पास होटल्स और होम स्टे देख सकते हो या केलोंग वैली के पास जाकर के देख सकते हो। तो ये रहा मनाली से लेह लद्दाख का पुराना मैप। एक्चुअली ये पुराना भी है और एग्जिस्टिंग मैप भी है। तो जब अटल टनल नहीं बना था तब मनाली से लेह लद्दाख जाने के लिए ये रोड का इस्तेमाल किया जाता था वाया रोहतांग पास, जिसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत होती थी। और अटल टनल से लद्दाख जाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिंदास ट्रैवल कर सकते हो आप। टांडी का पेट्रोल पंप अब आखिरी पेट्रोल पंप नहीं रहा। आप देखेंगे जब टांडी पेट्रोल पंप जाएंगे तो वहाँ पर बोर्ड में लिखा रहता है कि नो पेट्रोल पंप्स नेक्स्ट 345 किलोमीटर्स अराउंड, बट अब ऐसा नहीं है। आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप केलोंग में भी मिल जाएगा। तो बट हमारा सजेशन ये रहेगा कि सेफर साइड आप पेट्रोल टांडी से ही फिल करा लें, क्योंकि यू नेवर नो कि केलोंग में पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस बार हम स्टे करने वाले हैं जिस्पा में। मनाली से लद्दाख के ट्रिप में पहला दिन हम लोगों ने स्टे करने के लिए जिस्पा को चूज़ किया है। हम अभी जिस्पा में हैं। आज नाइट हम लोग जिस्पा में ही स्टे कर रहे हैं। तो एज़ यूजुअल जब आप जिस्पा में आते हो तो रिवर साइड आना तो कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना फिर आप जिस्पा आने का कोई मतलब ही नहीं है। और इस बार हमने जिस्पा में जिस्पा हाउस में स्टे किया, क्योंकि यहाँ पर पेट्स अलाउड है और यहाँ से जो व्यू है वो स्टनिंग है। वैसे तो जिस्पा के सारे होटल्स का व्यू काफ़ी खूबसूरत है और जब आप आओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा देखकर। और जिस्पा से अभी हमने लद्दाख की दूसरी दिन की जर्नी शुरू कर दी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो फाइनली हम निकल चुके हैं जिस्पा के होटल से और होटल आपने वीडियो में देख लिया है। और यहाँ पर अभी सारे होटल्स अवेलेबल हैं स्टे करने के लिए, क्योंकि अब लद्दाख की जो ट्रिप है वो सबकी शुरू हो गई है और जितने लोग हमारे होटल में थे ऑलमोस्ट सब लेह लद्दाख जाने वाले ही हैं। गाड़ी बैक करते हुए और लेह लद्दाख की ट्रिप में संदीप को अलग एक्साइटमेंट है। और फिर अब आपको दिखाते हैं आगे की कंप्लीट जर्नी कैसे आज हम एंजॉय करने वाले हैं लेह लद्दाख का ट्रिप। हमने जिस्पा से निकलने में थोड़ा सा देर कर दिया, बट हमारा सजेशन ये रहेगा आपको, अगर आप जिस्पा से लद्दाख जा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलें। अगर आप अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 o'clock स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी तो आप कंप्लीट जर्नी का आनंद ले सकते हैं। जिस्पा के बाद आता है दर्चा, और जो हमारे साथ आप रिवर देख रहे हैं उस रिवर को बोलते हैं भागा रिवर, जो आगे जाके चंद्रा रिवर के साथ मिल जाती है और वो चंद्रभागा रिवर बन जाती है। और ये रहा दर्चा का चेक पोस्ट और आप देख रहे होंगे वीडियो में संदीप जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से दौड़कर वापस आ रहा है। बेसिक एंट्री डिटेल्स, कितने मेंबर हैं, फ़ोन नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, कहाँ जा रहे हो, दैट्स इट। तो अब बात करते हैं हाउ टू रीच लेह लद्दाख फ्रॉम मनाली। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं मनाली से लद्दाख जाने के लिए। पहला ऑप्शन बाइक से, आप अपनी खुद की बाइक से भी जा सकते हैं या आप बाइक मनाली से रेंट कर सकते हैं। रेंट डिपेंड करता है कौन सी बाइक आप सेलेक्ट करते हो, तो बाइक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक सेलेक्ट करते हो, उस पर चार्जेस वेरी करते हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सीज़न का। पीक सीज़न रहता है
उसमें बाइक के चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है कार या टेम्पो ट्रैवलर। तो इसमें आप अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हैं या आप मनाली से डायरेक्ट ले के लिए कैब कर सकते हैं। तो दो तरह से आप यहाँ कैब कर सकते हैं, एक वन वे और दूसरा राउंड ट्रिप। सेम कैब से ले जा कर के उसी कैब से वापस मनाली आ सकते हैं। दीपक ताल। तो अगर आप मनाली आते हैं और आपका प्लान नहीं है लद्दाख जाने का, तो अपने डेस्टिनेशंस में एक और लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं, वो है दीपक ताल। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जिस्पा तक आते हैं और जिस्पा से ही रिटर्न हो जाते हैं। तो जिस्पा से थोड़ी दूर जा करके आपको मिलता है दीपक ताल। ये रहा दीपक ताल लेक। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर खड़ा होकर के। थोड़ा सा हम लोग बैठेंगे, चिल मारेंगे 5 मिनट, देन उसके बाद टूवर्ड्स सरचू। वाटर बहुत क्रिस्टल क्लियर है और रास्ते भर का जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे सरचू के पास। सरचू के पास क्यों? मिलते हैं आपसे पूरे लद्दाख की ट्रिप में, रास्ते में। करेक्ट, पूरे ट्रिप में आपसे मिलते हैं। पता ही नहीं चल रहा कि किस जगह पर कैमरा ऑफ करें। लाइक कंटिन्यूसली आउटस्टैंडिंग सीनरीज आ रही है, लाइक एक से एक सीन, एक से एक माउंटेन्स। तो आप जैसे ही दीपक ताल पार करते हैं, लैंडस्केप और चेंज होने लगता है और थोड़ी थोड़ी स्नो आपको दिखने लगती है। मतलब दीपक ताल अगर आपने पार किया है, विच मीन्स आप टूवर्ड्स बरलाचला पास जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और हमने जो ऑप्शन चुना है वो है टाटा नेक्सॉन AMT, अपनी कार से लेह लद्दाख जाने का, और इसका अपना अलग मजा है। और अभी हम लोग मनाली से लद्दाख पहुंचने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे नेक्सॉन AMT से ही, जैसे कि पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, हुंडर, डिशकित, श्रीनगर, कश्मीर, सारी चीज़ें। और ये सारी जर्नी आप देखेंगे ओनली एंड ओनली यू, मी एंड ट्रैवल में। और यहाँ पर इस बाइकर को आप देख सकते हो, इनके तो मज़े ही मज़े हैं। मतलब कार ड्राइव अपनी जगह है और बाइक राइड का जो मज़ा है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। और ये आ गई है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। और अगर आप लद्दाख जा रहे हैं और अगर आपने ऑफ रोडिंग नहीं की तो फिर क्या किया, आपको मिल ही जाएगी ऑफ रोडिंग वहाँ पर। ऑफ रोडिंग की बात कर ही रहे हैं तो हम एक और बात कर लेते हैं, जो कि रिवर क्रॉसिंग की। तो अगर आप लद्दाख जाएंगे मनाली से तो आपको छोटे मोटे रिवर तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे। रोड पे, रास्तों पे पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ब्रो ने बहुत अच्छे रोड बना दिए हैं। जब मैंने 4 साल पहले ये जर्नी कंप्लीट की थी तो मैंने इतने सारे रिवर क्रॉस किए थे रास्ते में कि हालत ख़राब हो गई थी। बरलाचा कैफ़े, अमेजिंग यार। यहाँ नेटवर्क नहीं है, नहीं तो घर वालों को कॉल करके ज़रूर दिखाया रहता मैं। और ये देखिए, जितने भी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने अपने स्टिकर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं बरलाचला कैफ़े में। और ये जो आप देखे जहाँ से संदीप अभी निकला है, यहाँ ये है रेस्ट रूम यहाँ का। कुछ तो हम लोग अभी रुके हुए हैं बरलाचला कैफ़े के पास। तो हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो अभी जाएंगे वहाँ पर मैगी या जो भी अवेलेबल होगा। पहले मुँह से मैगी निकलती है पहाड़ों के पास, तो जो भी अवेलेबल होगा वो खाएंगे और एक एक कप चाय मारेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी आपने देखा जो संदीप रेस्ट रूम यूज़ करके निकल रहा था, वो रेस्ट रूम चाहे मेन हो या विमेन हो, ये कॉमन है। और आपको कंप्लीट लद्दाख ट्रिप आप जब कवर कर रहे हैं तो आपको इसी टाइप का रेस्ट रूम मिलेगा, टीना से कवर, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ दिखे यूज़ कर लेना, क्योंकि फिर दूर दूर तक आपको कहीं कुछ रेस्ट रूम नहीं मिलने वाला। तो बरलाचला कैफ़े है, वहाँ पर आप रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर विमेन। क्या होगा मेरे नाश्ते में? ब्रेड ऑमलेट और मैगी। तो अभी अगर आप मनाली से लद्दाख ट्रिप कवर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप 1 नाइट स्टे करें, तो स्टे के लिए आपको बरलाचला कैफ़े के पास इस टाइप का अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेडिंग्स लगी हुई है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट तंदूर भी है। करेक्ट, तंदूर भी है, तो ये आपको गर्म रखेगा रात को। तो यहाँ पर जितने सारे बेड हैं, वहाँ पर आपको जो स्टे करना है, स्टे का जो प्राइस है वो 200 पर पर्सन है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। और आप स्टे करके अगर आप थक गए हैं बाई बाइक तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं, ब्रेक ले लेकर अपने लेह लद्दाख ट्रिप को। हमारा मैगी और ब्रेड ऑमलेट का काम हो गया, खा लिया हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट कर लिया। चाय पी करके अब यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स सूरजताल, सरचू, घाटा लूप्स, और उसके बाद क्या पड़ेगा मैं भी भूल गया एक्चुअली। कोई पास, वो पास पड़ेगा, देन उसके बाद टांगलांगला पड़ेगा,
देन हम पहुँचेंगे रूम से के बाद उपसी के बाद लेह। और जैसे ही हमने बरलाचला कैफ़े पार किया, भाई अमाउंट ऑफ स्नो, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स जितने भी दिख रहे हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स ही हैं। और ये है बरलाचला आने की दस्तक। तो यहाँ का जो लैंडस्केप है बरलाचला का वो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी स्टनिंग है। अभी क्या होता है कि लोग मनाली आते हैं तो पहले क्या होता था, मनाली आकर के मनाली के आसपास की चीज़ें घूम करके ही वो वापस चले जाते थे। बट आज की डेट में लोग बरलाचला पास तक आते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से वापस मनाली चले जाते हैं, क्योंकि रोड इतने अच्छे बन गए हैं कि आप एक ही दिन में बरलाचला पास की जर्नी कंप्लीट करके वापस मनाली जा सकते हैं। मनाली से बरलाचला पास का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 145 किलोमीटर्स का। तो ये जर्नी आप एक ही दिन में कंप्लीट करके वापस मनाली पहुँच सकते हैं। बरलाचला कैफ़े पार करने के थोड़ी देर बाद आपको मिलता है सूरज ताल। एक्सट्रीम ठंड है यहाँ पर, इसलिए ये कम्प्लीटली फ्रोज़न है। बट इसका जो व्यू है, इसका जो नज़ारा है, ये रेनी सीज़न में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ग्रीन कलर का पानी दिखेगा आपको और क्रिस्टल क्लियर रहता है, अंदर के पत्थर भी आपको क्लियर दिखते हैं। तो ये ऑफ रोडिंग है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमें 5 से 10 किलोमीटर हो गया है, हम लोग ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं। रोड थोड़े से टूटे फूटे हैं और ये हम पहुँच चुके हैं शानदार जानदार दिखता है सूरज ताल, जो कि कम्प्लीटली फ्रोज़न है। क्या गिन्नी, मल्टी मिलियन व्यू है कि नहीं है? बहुत ही सुंदर है, कांट एक्सप्रेस विद द वर्ड। सूरज ताल पीछे साइड, मज़ा आ गया यहाँ पर आके। तो बरलाचला पास पहुँचने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बरलाचला पास, तंगलंगला पास और सरचू, पांग, इस तरह की जो प्लेसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो हमारा ये सजेशन है, अगर आपको थोड़ा भी फील होता है, थोड़ा डेजीनेस फील होता है या कुछ भी फील होता है यहाँ पर, तो ट्राई करें कि यहाँ पर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर स्टे करें और वहाँ से चले जाएं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमें थोड़ा ऐसा फील हुआ था यहाँ पर बरलाचला पास के पास ऐसा। और ये हम पहुँच चुके हैं बरलाचला पास। यहाँ के माउंटेन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड होगी, क्योंकि सारी जगह बर्फ़ से ढकी हुई है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बरलाचला पास। और जो भाई साहब यहाँ से व्यू है वो तो मतलब मन कर रहा है यहाँ से जाए ही ना, इतना सुंदर है। आपको दिखाते हैं जहाँ पर लोग फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें खिंचाते हैं यूज़ुअली। तो अगर आप बरलाचला पास आते हैं और यहाँ पर आकर के इस लोकेशन पे फ़ोटो नहीं खिंचाई तो आपका बरलाचला पास आना व्यर्थ हो जाएगा। तो जितने भी लोग आते हैं बरलाचला पास वो इस जगह पर खड़े होकर के फ़ोटो सेशन ज़रूर करते हैं। तो आप भी आइए, इस लोकेशन पर आकर के फ़ोटो सेशन ज़रूर कीजिए। ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का, अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने का। बट ज़्यादा पानी पीने का एक नुकसान भी है कि आपको टॉयलेट लगेगी और यहाँ रास्ते में आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। रेयरली आपको किसी जगह पे मिलेगी। मेंस तो चलो ठीक है, कुछ भी यूज़ कर लेंगे, बट वीमेन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अब हम ये वीडियो को करने वाले एंड, पर ये वीडियो एंड नहीं होने वाला अभी, क्योंकि ये वीडियो जो है मनाली से लद्दाख का वो हम 2 पार्ट्स में रिलीज़ कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो आपका मनाली टू बरलाचला पास तक का है, एंड सेकेंड वीडियो जो होगा वो बरलाचला टू लेह लद्दाख तक का है, जब हम रात में लेह पहुँचे और हम लोगों ने रास्ते में क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो सब आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि व्यूज़ इतने अमेजिंग थे कि हमने जो टोटल लेंथ जो शूट किया वो 7 आवर प्लस का था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एडिटिंग के पर्पज़ के लिए। उस 7 आवर्स को हमने काट काट करके छोटा करके अराउंड 42 मिनट्स का वीडियो बनाया। तो अगर 42 मिनट्स का वीडियो डालते तो लोग बोलते इससे बेहतर है कि आप मूवी ही रिलीज़ कर दो लद्दाख की। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके इसमें आप ऑलमोस्ट सारी जगह देख पाएंगे मनाली से लेह लद्दाख का, सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, सारे इंपॉर्टेंट व्यूज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। हम लोगों ने बरलाचला पास पार कर लिया है और सरचू पहुंचने वाले हैं। तो हमारे साथ साथ जो रिवर जा रही है वो यूनाम रिवर है, और जो लैंडस्केप है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है अभी। आपको जो पहाड़ वगैरह दिखाएंगे अभी थोड़े लाल, मरून टाइप के, ब्राउन टाइप के थोड़े से, है ना, वैसे टाइप के पहाड़ हैं। और मज़ा आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा कि आज के दिन में लेह पहुँचे, मन कर रहा है रुक के जाएं। तो गिन्नी अभी आपको यहाँ पर सामने वाला रोड वगैरह दिखाएगी कैसा है। तो अब हम करते हैं मनाली से
लेह लद्दाख ट्रिप के पार्ट 1 को यहाँ पर एंड, और मिलते हैं हम आपसे अपने सेकेंड लद्दाख के ब्लॉग में। और हमारा नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होगा, क्या होगा, ये आपको इसी व्लॉग में पता चल गया है। तो आप पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो और ज़्यादा एडवेंचरस और अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि हम फंस चुके थे तंगलंगला में। भाई तंगलंगला तो खतरनाक है, किलर है वो, किलर जो आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और तंगलंगला के नॉलेज के बिना लद्दाख जाने का प्लान नहीं करें। तो इसी सस्पेंस के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।